कोलकाता के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। गरीब हो या अमीर, सबका पेट भरता है ये शहर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की पैनी नजर इस शहर पर लगी रहती थी। विचारकों और चिंतकों से भरा कोलकाता आजादी की लड़ाई में राजनीतिक चेतना और क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने में लगे अंग्रेज समझ गए थे कि हर नई राजनीतिक सोच कोलकाता से शुरू होकर भारत में फैलती है। राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंतन का गढ़ बना यह शहर अपने में स्याह सच छुपाए हुए है। यहां से कुछ एक किलोमीटर पर ही आपको ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां भूख और गरीबी का साम्राज्य पसरा है। गरीबी की चक्की में पिसते लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जी जान सटाए रहते हैं। एक तो दिन रात की मेहनत, फिर काम भी ऐसा जो धीरे धीरे काम करने वालों को लीलता जाता है। जितने भी बीड़ी वर्कर मुर्शिदाबाद में हैं, 90% और 80% ऑफ देम दैट डेटा एग्जिस्ट। मुझे लगता है 90% ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है एकदम, और प्रमुख रूप से महिलाएं कर रही हैं बीड़ी बनाने का काम, क्योंकि वो एकदम जिसके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है, और कोई उसके पास लाइवलीहुड का चारा नहीं है, ये स्थिति है। अब चाहिए ये, क्योंकि मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं। पहली बात तो है हमें जमीन पुनः वितरण की बात करनी चाहिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। दीज आर ऑल एग्रेरियन इकोनॉमी। अगर आप बीड़ी वर्क का हिस्ट्री देखें, एक्चुअली द बीड़ी इंडस्ट्री इज एग्रो फॉरेस्ट इंडस्ट्री, very related to the agricultural context that there is, and in Murshidabad case, for instance, it's largely an agrarian setup. There is no other sort of industry. So in a sense, to make it clear, the first demand of the BD workers themselves is to be able to gain access to land and livelihood resources. बीड़ी मजदूरों का काम धीमे जहर की तरह होता है। जागरूकता की कमी मजदूरों को दलालों के हाथ शोषित कराती है। প্রথমত যে একজন বিড়ি শ্রমিক তার তো অনেক ধরনের সমস্যা, সে মন থেকে কখনোই চায় না যে আমি বিড়ি বাঁধি, কিন্তু বাধ্য হতে হয় তাকে বিড়ি বাঁধার জন্য। আর একজন মেয়ে বা ছেলে যখন বিড়ি বাঁধা শুরু করে তখন সে অনেক ছোট থেকেই তার ফ্যামিলির এত বাজে অবস্থা, তাকে বিড়ি বাঁধতে হয় সেই ছোট থেকেই। এখন তাকে তো বাধ্য হতে হচ্ছে প্রথম কথা বিড়ি বাঁধার জন্য। আর দ্বিতীয় কথা হলো যে যখন সে বিড়ি বাঁধতে যাচ্ছে তখন তাকে মুন্সির কাছে যেতে হচ্ছে পাতা তামাক নেওয়ার জন্য, সেখানেও সে সমস্যার কারণ হচ্ছে তার। सरकारी योजनाएं यहाँ की गलियों तक नहीं पहुंच पाती। अगर कोई अपने हक की बात कर भी लेता है तो उसे उसके मालिकों के हाथों उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। बीड़ी के हर एक कश में केवल सेहत की मुश्किलों की परतें भर नहीं हैं, उनमें छिपा होता है महिलाओं और बच्चों की जिंदगी से किश्तों में खिलवाड़। तेंदू के पीले पत्तों से बीड़ी को बनाने में लगी महिलाओं और बच्चों के जीवन में काला अंधेरा भरा जा रहा है। देश भर में करीब 300 बड़े बीड़ी निर्माता हैं। बीड़ी बनाने वाली छोटी कंपनियों की संख्या हजारों में होगी। बीड़ी बनाने का काम अधिकतर महिलाएं करती हैं। संसद में सरकार मान चुकी है कि देश में करीब 64 लाख बीड़ी मजदूर हैं, जिसमें 45 लाख महिलाएं हैं। बीड़ी उद्योग में सक्रिय संस्थाओं का कहना है कि इन छोटी बड़ी कंपनियों में महिला मजदूरों की संख्या 76 से 95% है। इसके अलावा इस उद्योग में 2.25 लाख बच्चे भी खट रहे हैं। आंकड़ों में बीड़ी मजदूर, कुल बीड़ी मजदूर 64 लाख, महिला मजदूर 45 लाख, पुरुष मजदूर 18 लाख। राज्यों में बीड़ी मजदूर: पश्चिम बंगाल 19 लाख, मध्य प्रदेश 15 लाख, तमिलनाडु 7 लाख। बाकी के 23 लाख बीड़ी मजदूर 16 राज्यों में फैले हैं। ये जो बीड़ी वर्कर्स हैं वो लोग प्राथमिक रूप से महिलाएं हैं। वो लोग घर में बैठ के बनाती हैं, और क्योंकि उन लोगों के जो हस्बैंड्स हैं वो लोग
साल में 6 से 8 महीना पूरा घर से बाहर रहते हैं। तो सोच लीजिए साल का आधा पूरा वो लोग ही घर चलाते हैं। गरीब के खून पसीने से बनी इस बीड़ी को फूंकता भी गरीब ही है। धुआं उड़ाकर सुकून पाने वाले लोग बीड़ी को गरीब और मेहनत कशों का सहारा कहते हैं। बीड़ी पीने वाले के बारे में फिर कभी। आज की कहानी इसके बनाने वालों के बारे में। पीली पत्तियों को लपेट लपेट कर बीड़ियां बनाते उनकी जिंदगी धुआं हो रही है। इन मजदूरों की भलाई के लिए नियम कानून तो कई हैं, लेकिन सब कागज पर छपे रह जाते हैं। बीड़ी बनाने से पहले पत्ते को भिगोया जाता है ताकि पत्ता नरम हो जाए। फिर बीड़ी की लंबाई के अनुसार भीगे पत्तों को कैंची से सही आकार में काटकर तराशा जाता है। इस दौरान काफी पत्ता खराब निकल जाता है और यहीं से शुरू होती है मालिकों द्वारा मजदूर के शोषण की कहानी। बीड़ी कारखाना मालिक एजेंसियों के जरिए बीड़ी बनवाते हैं। कानून की गिरफ्त से बचने के लिए इजाद किया गया ये तरीका मालिकों और बिचौलियों के लिए फायदे का सौदा होता है। ये एजेंसियां बीड़ी मजदूरों को प्रति 1000 बीड़ी के लिए निर्धारित तेंदुपत्ता, तंबाकू और तैयार बीड़ी पर लपेटने के लिए कच्चा सूत देती हैं। मजदूर इन एजेंसियों से सामान लेकर घर में बीड़ियां बनाते हैं। परिवार का छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, हर सदस्य बीड़ियां लपेटने में लगा रहता है। It's again a legislation which has to be applied much better. Bonded Labor Legislation Act of 1976 needs to be applied much better in the context of BD worker. So that's one set of issues. The other set of issues is to create other viable alternatives. Those are to do with the agrarian economy itself, and that is through the mechanism of land distribution, where people can carry out an agricultural future. But likewise to create other livelihood options, or likewise to create wage employment, where at least minimum wages are given. The fact of the matter remains that on an average, BD workers in Murshidabad, for instance, are getting about 80 to 90 rupees for 1000 BDs rolled. Now, on an average, a unit can roll, often a woman and a child working together can roll up to 650 BDs a day. So in a sense, their actual wage for a day, for a long working day, or they do other work, but essentially the entire wage for that entire day doesn't work out to be more than 55-60 rupees, which is much less than the minimum wages. प्रति 1000 पत्तों की दर से तंबाकू और सूत दिया जाता है। 1000 पत्तों में काफी पत्ते खराब निकलते हैं। मजदूर की किस्मत कि कितने पत्ते खराब निकले, क्योंकि खराब पत्तों की भरपाई कोई नहीं करता। पत्ते खराब निकले तो बीड़ियों की गिनती कम हो गई। इसके मुताबिक मालिक पैसे काट लेता है। पूरे 1000 बीड़ी बनाकर देने पर 100 रुपए मिलते हैं। मजदूर को मिले पैसों में से 15 रुपए काम दिलाने के नाम पर बिचौलिए ले लेते हैं। यानी हर 1000 बीड़ी पर 100 रुपए की कमाई में से मजदूर के पास आए सिर्फ 85 रुपए। তো মিডলম্যানেরা কি করে, ওরা তো আমরা জানি না যে কিভাবে কাট করতে হয় বা কোথায় যেতে হয়, কিভাবে আমরা ঘর পেতে পারি, মানে হাউস কিভাবে পেতে পারি, এই সব বিষয়ে তো আমরা কিছু জানি না। তা ওরা কি করে, আমাদের কাছ থেকে কখনো 500-1000 টাকা করে নেয়, নিয়ে কখন যে কার্ডটা দেয় সে কার্ডটা ভুয়ো, সে কার্ডটা চলে না। বিড়ি শ্রমিকদের যারা বাচ্চা আছে তারা স্কলারশিপ পায়, কিন্তু সে স্কলারশিপ পেতেও অনেক টাইম লাগে। দেখা গেল এবছরে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করলাম, আর তার 1 বছর 1.5 বছর 2 বছর পরে গিয়ে টাকা পাওয়া গেল, কখনো পাওয়া গেল না, এইরকম ব্যাপার। তো অনেক ধরনের সমস্যা আমাদেরকে কিন্তু बीड़ी श्रमिक हिसाबे किंतु फेस करते हैं। मजदूरों के पैसे ऐंठने के कई तरीके हैं। कभी बीड़ियों पर धागे ठीक से नहीं बंधे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस बहाने 1000 बीड़ियों में से 50 बीड़ियां बिचौलिए ऐंठ लेते हैं, यानी 100 रुपए की मजदूरी में हाथ आते हैं 80 रुपए। एक मजदूर 10 से 15 घंटे काम करने के बाद बना पाता है 1000 बीड़ियां, यानी प्रति घंटे 5 रुपए के करीब की आमदनी। पति पत्नी दोनों पूरे दिन काम करें तो उन्हें मिल सकते हैं 170 रुपए। पूरे दिन की मेहनत के बाद 170 रुपए
क्या छोटे से परिवार का पेट भर सकता है, तन ढक सकता है, बीमारी में दवा दिला सकता है? क्या 12 से 15 घंटे के काम के बाद 170 रुपए कमाने वाला परिवार पौष्टिक आहार के बारे में सोच भी सकता है? इन परिवारों के बच्चों के लिए खिलौने और किताबें दूर देश की परिकथाओं की बातें लगती हैं। बचपन में ही रोटी की जुगाड़ में जुट गए ये बच्चे अपना बोझा आप ही ढो रहे हैं। इन बच्चों के लिए पढ़ाई की बात करना तो उनके साथ मजाक करने जैसा लगता है। स्कूल की दुनिया इनसे दूर है, मिड डे मील का खाना इन तक नहीं पहुंचता और शिक्षा का अधिकार तो दूर की कौड़ी ही लगती है। क्या बात है विनोद, कुछ परेशान हो दोस्त? प्रॉब्लम पानी को लेकर है। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने से पानी नहीं मिल पा रहा, और फिर लेबर में से भी किसी को पेट दर्द, किसी को उल्टी दस्त। लगता है पीने का पानी भी सही नहीं है। ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी समझ में आ रही है। मेरी सलाह मानो तो जल प्रबंधन के 3 मंत्र इस्तेमाल में लाओ और चिंता से मुक्ति पाओ। 3 मंत्र? हाँ, पहला मंत्र है रिड्यूस, यानी फैक्ट्री में ऐसी तकनीक का प्रयोग जिसमें जल का इस्तेमाल कम से कम हो। दूसरा मंत्र है रीयूज, फैक्ट्री में प्रदूषित हुए जल को उपचार करके शोधित करना चाहिए ताकि ये जल गुणवत्ता के हिसाब से विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल हो सके। और अब तीसरा मंत्र है सेफ डिस्पोजल, यानी कि प्रयोग के बाद बचे दूषित जल को फैक्ट्री से बाहर छोड़ने से पहले एक बार फिर से शोधित किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण और जीवन सुरक्षित रहे। एक ऐसा शो जो आपके लिए लेकर आता है कानूनी मुद्दों से जुड़ी जानकारियां और उनके समाधान। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का सबसे पहला अधिकार जो कि संविधान ने उसको दिया है, डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाके मेंटेनेंस मिल सकती है। मैं कहता हूँ कोई सिस्टम बजाय खुद फुल प्रूफ नहीं होता है। मेडिकल एविडेंस जो है वो बहुत जरूरी होता है। मेरा ख्याल से ये यूजीसी आईसीटी अपना काम नहीं समझता। वैसे तो पावर का इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर है। तो हमारे फ्यूचर सिटीजन पैदा हो जाएंगे, वो ऐसे होंगे जो टैक्स कंप्लायंट होंगे। जहां होते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। मुर्शिदाबाद और 24 परगना के भारत बांग्लादेश की सीमा पर बसे गांव तक हमारा कैमरा गया। हालात कहीं के बेहतर दिखते तो संतोष होता कि चलो सरकारी काम कुछ जगहों पर तो हुआ है, लेकिन अफसोस, जो गति मोरा सो गति तोरा के तर्ज पर ही सब जगह हालात एक जैसे, हर घर की एक जैसी कहानी। अधिकांश महिलाएं रोटी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और इनका हाथ बटा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ऐसा नहीं है कि बीड़ी मजदूरों के लिए कानून नहीं बनाए गए हैं, ऐसे बहुत से कानून हैं जो इन कामगारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन ये उतने असरदार साबित नहीं हो सके जितनी कानून बनाने वालों को उम्मीद थी। सन 1966 में बीड़ी और सिगार वर्कर्स एक्ट बना। इसमें मजदूरों की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। सोचा गया था कि यह इंस्पेक्टर काम करने की जगह की परिस्थितियों का ध्यान रख सकेगा। 1976 में बंधुआ मजदूर निवारण अधिनियम और 1986 में बाल मजदूरी निषेध कानून भी लागू हुआ। इसके तहत बीड़ी मजदूरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा कानून 1948 पहले से ही अस्तित्व में था। इतने कानूनों के लागू होने के बावजूद तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। साल 2003 के आंकड़ों के मुताबिक बीड़ी उद्योग में लगे हुए मजदूरों की सही संख्या के बारे में बता पाना जरा मुश्किल है। 2003 में कारखाने में काम करने वाले बीड़ी मजदूरों की संख्या वास्तविक तौर पर काम करने वाले बीड़ी कामगारों की तुलना में केवल 10% ही थी। बीड़ी उद्योग में लगे सभी मजदूरों के लिए परिचय पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है।
लेकिन फैक्ट्री मालिक मजदूरों को ये कार्ड बनाकर देने से बचते हैं। इसलिए कार्ड से जो फायदा सभी मजदूरों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। তাহলে সরকার থেকে প্রায় 14 থেকে 15 রকম সে সুবিধা পেতে পারে, কিন্তু আলটিমেটলি যেটা দেখা যায় কোনো সুবিধা সে কিন্তু ঠিকঠাক মতন পায় না। একে তো সে জানে না যে বিড়ির আইডেন্টিটি কার্ড আদৌ হয় কি না, আর যদি হবে তাহলে কোথায় হবে, কিভাবে হবে, সেটাও তার কাছে একটা বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন। আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো আপনার যখন সে বিড়ির আইডি কার্ডটা বিষয়ে জানলো যে আমি একজন বিড়ি শ্রমিক, আমার একটা আই কার্ড থাকা দরকার, তো যখন সে জানবে, যখন সে আই কার্ডটা করতে যাবে সেখানেও তাকে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন কি একটা বিড়ির আই কার্ড যদি আমরা করতে যাই তাহলে আমাদের অন্তত 1 থেকে 1.5 বছর সময় লাগে। सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसे लाखों बीड़ी मजदूर हैं जिनके पास ये परिचय पत्र है ही नहीं। एक बीड़ी मजदूर अगर अपना पहचान पत्र को बनाने के लिए इंस्पेक्टर तक पहुंच भी जाए तो उसके सामने कई तरह की दिक्कतें आती हैं। एक बात तो मजदूर फॉर्म लेकर आता है, फिर एक तय अवधि में उसे उस इंस्पेक्टर के पास जाकर बीड़ी बनाने का प्रदर्शन करना पड़ता है। उसकी बनाई बीड़ी की जांच होती है कि बीड़ी कैसे लपेटी गई, उस पर धागा कैसे बांधा गया, लपेटते समय पत्ता मोड़ा कहां से गया। अगर मजदूर का नसीब ठीक और साहब का मूड भी ठीक तो कार्ड मिल जाता है, नहीं तो बीड़ी में खामियां निकाल कर कह दिया जाता है कि आप ठीक से बीड़ी नहीं बना पाते, इसलिए आपको बीड़ी मजदूर होने का कार्ड नहीं दिया जा सकता। अपने बल पर कार्ड बनवाने की हिमाकत करने का खामियाजा तो मजदूर बाद में भुगतता है। इसलिए जिनके पास बीड़ी मजदूर होने का कार्ड नहीं है वे बनवाने की सोचते भी नहीं। ऐसे में सवाल तो व्यवस्था पर उठेंगे ही। क्या इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? सरकार के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि लगभग देश भर में जो 67-70 लाख बीड़ी वर्कर्स हैं उसमें से करीब 15% बीड़ी वर्कर के पास कार्ड नहीं है। बट फील्ड की सिचुएशन अलग है। फील्ड में अगर आप जाएंगे, इफ यू गो टू द फील्ड एंड सी, वी वुड से मेजॉरिटी ऑफ द बीड़ी वर्कर्स, बिकॉज इज होम बेस्ड, 90% ऑफ बीड़ी वर्कर इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, कंप्लीटली होम बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम. We would say the majority of the BD workers, and you have seen the situation on the ground, do not actually have any identification proof of if they are BD workers, and there are lots of issues there. The people who are supposed, the inspectors who are supposed to issue the cards, do not issue those cards. It's a very tortuous process to get identified as a BD worker and get the card. There is corruption in that system as well. To get a card, you have to pay a certain amount of money is also what we have noticed. And then to be identified as a बीड़ी वर्कर, ऑफन टाइम्स जो इंस्पेक्ट करने जाते हैं वो देखते हैं कि आपको बीड़ी रोल करने का ये प्रक्रिया आती है, वो प्रक्रिया आती है, उनका मन किया कार्ड दिया, उनका मन किया कार्ड नहीं दिया, और उसका रिजल्ट ये होता है, द रिजल्ट इज दैट बीड़ी वर्कर्स डू नॉट गेट दैट आइडेंटिटी कार्ड, विच डिनाइज देम द बेनिफिट्स, व्हाटएवर मीगर बेनिफिट्स आर देयर अंडर द बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर फंड एंड द बीड़ी वर्कर्स सेस, बोथ ऑफ 1976, वो उनको मिलते नहीं है, सो दे आर डिनाइड ऑफ दैट. बीड़ी मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर कानून में कई प्रावधान किए गए हैं. उनमें से एक है कुछ एक अस्पतालों में इनके इलाज की व्यवस्था. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कल्याण कोष एक्ट में कुछ ही अस्पतालों के नाम शामिल किए गए हैं जहां बीड़ी मजदूरों के इलाज की व्यवस्था है. अस्पताल से काफी दूर रहने के कारण बीड़ी मजदूर, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, इलाज से महरूम रह जाती हैं. अगर मजदूर अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए तो उसे इलाज की सुविधा कैसे मिलेगी? इन मजदूरों को ऐसी सुविधाएं देने का छलावा का फायदा ही क्या जब इन तक सुविधा पहुंच ही नहीं पाती, जो कानूनन उनका हक है, अधिकार है. And the condition that you say is true. Making BDs is also an occupational health hazard. The posture जो घर में हम बनाते हैं बीड़ी, जो महिला और बच्चे बनाते हैं, वो एक तरह से बैठना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं. Secondly, of course, this incidence of tuberculosis is very high among the women who are making BDs. And there are studies, ILO studies exist, which say that the public health, given the state of the public health system there in these areas, many of these women are not able to access public health system, and therefore they have to go to the private private systems, which are both
इन अ सेंस काफ़ी पैसे लगते हैं उसमें उतने, और उस तरह की ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाती. So the condition of health is also an important issue prevailing among most of the BD workers in the country. I am talking with specific reference to Murshidabad because that's where your questions are coming from, but that's very generic. आप MP में जाएं, राहतगढ़ में जाके देखें, which is where our other work with BD workers is the same story. সরকারের যে পলিসি নিঃসন্দেহে ভালো, কিন্তু এটা দেখা দরকার যে আমাদের গ্রাম লেভেলে একদম লোয়ার লেভেলে সেটা পৌঁছাচ্ছে কিনা। আর পৌঁছাচ্ছে না মানে ওনার পরিকল্পনা ভালো, কিন্তু যে প্রক্রিয়া, যে পদ্ধতিটা চালু করার, সে পদ্ধতিটা কিন্তু একদমই ভালো না, যার জন্য কিন্তু আমরা গরিবরা কোনো সুবিধা পাচ্ছি না। অ্যাজ এ বিড়ি ওয়ার্কার আমরা কিন্তু সুবিধা পাচ্ছি না। बीड़ी बनाना चाय या रोटी बनाने जितना ही आसान लगता है। पत्तियां ली, कुछ तंबाकू डालकर लपेट दिया, बस बन गई बीड़ी। सीधा सपाट दिखने वाला ये काम किस तरह के खतरों से भरा है, इसका पता उन्हें देखकर चलता है जो सालों से ये काम करते आ रहे हैं। तेंदू के पत्ते और तंबाकू के संपर्क में रहने के कारण धीरे धीरे शरीर गंभीर बीमारियों से जकड़ जाता है। इसके प्रभाव जल्दी दिखाई नहीं देते। समय गुजरने पर शरीर में कमजोरी के लक्षण आने लगते हैं। तेंदू पत्ते के छोटे छोटे कण इन मजदूरों की सांस लेने वाली नली में जमा हो जाते हैं। इस धीमे जहर का असर पहले खांसी, फिर सांस की बीमारियों के रूप में सामने आता है। लगातार देर तक झुककर बैठे रहने के कारण गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में बराबर दर्द बना रहता है। खून की कमी और आंखों की कमजोर पड़ती रोशनी गरीब कामगारों के सामने विकराल समस्या बन जाती है। मजदूरी करके पेट भरने वाले लोगों का शरीर अगर कमजोर पड़ जाए तो उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार इनका एक न होना भी है। इनके पास कोई मजबूत संगठन नहीं है, अगर है भी तो अंदरूनी राजनीति ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगर ये पूरी तरह से संगठित होकर अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करते तो शायद आज की स्थिति दयनीय न होकर थोड़ी बेहतर जरूर होती। लेकिन जब इंसान भूखा हो तो उसकी पहली प्राथमिकता अपना और अपने परिवार का पेट भरना होता है। कुछ ऐसा ही है इनके साथ। दूसरी ओर बीड़ी का चलन धीरे धीरे कम होते जाने के कारण बीड़ी मजदूरों पर दोहरी मार पड़ रही है। मजदूरी के अवसर कम होने की वजह से बीड़ी कारखानों के मालिकों के रहमो करम पर पलने वाले ये मजदूर अपना मुंह बंद करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। दूसरा कोई काम न जानने के कारण घर का चूल्हा न जलेगा, ये डर उन्हें खामोश कर देता है। The BD industry can see its own future, not only through a better regulation, but also by passing, by this, the state could support these processes of corporatization in particular, forming smaller cooperatives, giving them the kind of support to go ahead, and that's really a helpful sort of way ahead. But this is one of the many things that I explained to you as one of the many strategies. After all, it's not a small number. If you're talking of roughly 50 crore informal sector workers or unorganized workers in the workforce of India, roughly about 50% of the Indian population, this is what Arjun Sen-Gupta Commission report says. Current number is around 502 million, right? So उसमें से अगर आप देखें 50 करोड़ में से लगभग 66-67 लाख तो बीड़ी वर्कर ही है। And BD industry is a big one. I think it ranks 4th or 5th in the sense of employment potential, the numbers of people employed. আমাদের অনুরোধ যাতে আমাদের সুবিধাগুলো যাতে আমরা পাই, আমরা বিডি ওয়ার্কার হিসেবে আমাদের যেসব অধিকার আছে, যেসব দাবি আছে, যেসব সুবিধা সরকার আমাদেরকে দিয়েছে সেগুলো যেন আমরা অবশ্যই করে পাই, এটা আমরা চাই। কারণ আমরা খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আছি। इनकी कहानी आजादी के 6 दशक बीतने के बाद किताबों और सरकारी फाइलों में लिखी रह जाती है। आज तक इस आजादी की रोशनी इन मजदूरों के तंबाकू और तेंदू पत्तों के धूल से भरे घर आंगन तक नहीं पहुंच पाई है।